स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 बताया है, उसमें भी सेम इसी प्रकार से भाग करना है, तो वो वाला वीडियो जरूर देखें। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पहला वाला क्वेश्चन भी देखना है, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक तरीके से बता रखा है किस तरीके से भाग करना है। उसमें मैंने 9th की चीजें भी बता रखी है। ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से घुमा दिया है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब भाग अल्टीमेटली देना है आपको। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब आपको बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए, बड़ी आसान सी बात है। जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है वो गुणनखंड है, और जिसमें भाग नहीं जाता है वो गुणनखंड नहीं होता है। अगर जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं, जैसे आपसे बोला जाए कि भैया 8 में आपको 2 का भाग देना है, तो आप देते हैं 2 चौक 8। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। शेषफल क्या बच गया, 0। मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब 2 क्या है, गुणनखंड है कि नहीं, 8 का, बिल्कुल है। और हम जानते भी है 2 8 का गुणनखंड है। लेकिन अगर यही मैं 8 को 3 से भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, 2 शेषफल बच गया। मतलब 0 शेषफल नहीं बचा। शेषफल कितना बच गया, 2। तो क्या 3 8 का गुणनखंड है, नहीं है। तो यहां पर बड़ी आसान सी बात है। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, गुणनखंड है तो यहां पर एक बात आपको क्वेश्चन में ही लिख देनी है। अगर आप किताब लेकर बैठे हैं तो वहां पर लिख देंगे कि यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल बात। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको भाग देने का तरीका आना चाहिए। नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिए। जिसमें भाग देना है वो यहाँ पर लिखाता है, जिससे भाग देना है वो यहाँ पर। इसको बोलते हैं भाज्य, उसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल जो आएगा। अब एक एक स्टेप आती है। पहले ये और ये रहता है केवल। अब इसमें टी स्क्वेयर है और इसके पास क्या है, 2 एक तो एक्स्ट्रा है, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया। और टी की घात 4 है, जबकि इसके पास क्या है, टी की घात 2 ही है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं रफली मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, 2 टी की पावर 4 और बटे में टी की पावर 2, मतलब इससे भाग दे रहे। भाग में घाते घटती है तो 2 तो देखिए एक ही चीज़ है। अब टी की पावर 4 भाग में घाते घटती है तो 4 में से 2 गया तो 2, मतलब टी की घात 2। आपको 2 टी की घात जो भी आई है ये यहाँ लिख देना है। अब फिर इसका एक एक में गुणा करना है। इसमें गुणा करेंगे तो पहला पद सेम आएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और अगर यहाँ पर 2 पद है तो यहाँ पर भी 2 पद आने वाले हैं। तो दूसरा पद कैसे आएगा, -3 का गुणा इसमें होगा, 3 दूनी 6 टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर के पास ही जाएगा, क्योंकि ये तो टी क्यूब वाला पद है, तो यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसमें से घटेगा नहीं, तो ये यहाँ लिख दिया। अगली चीज़, भाग में यहाँ पर घटाते हैं, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस है, मतलब कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो चिन्ह पलटेगा तो प्लस हो जाएगा। पहली चीज़ सदैव कट जाती है, दूसरी चीज़ एज इट इज उतर जाएगी, और इसके साथ कोई नहीं, इसलिए अब इनमें देखिए, इस माइनस का कोई मतलब नहीं, इसको छुपा दीजिए। अब इस माइनस प्लस में बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा प्लस। 6 में से 2 गया तो 4, टी स्क्वेयर का टी स्क्वेयर, और ऊपर से एज इट इज उतार दिया। फिर अगली बार भी वही सोचना है आपको, इस 3 टी क्यूब और इधर ही टी स्क्वेयर, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 हमारे पास है तो 3 तो लिखना ही है। टी की घात 3 में से टी की घात 2, मतलब इस 2 घात जाएगी तो 1 बचेगी, वो यहाँ लिखकर इस तरीके से आपको पूरा भाग देना है। यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, भाग देने पर 0 आ रहा है। पूरा भाग देंगे तो पता चलेगा। अगर शेषफल 0 तो आपको लिख देना है, चूंकि भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः गुणनखंड है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ओके, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके सभी पार्ट हम देखने वाले हैं। ये पहला हो गया। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। इसमें भी सेम टू सेम आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लस लिख रखा है, इसका भाग इसमें लगाना है। कुछ भी नहीं किया, ये अंदर लिख दिया मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भाग है, ये देख लीजिए आराम से। एक एक चीज़ आपको देखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आई थिंक। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि देखिए, यहाँ मुझसे जो मिस्टेक हुई, शायद ये गलत दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने क्या है, 3 पद है तो यहाँ पर भी 3 पद आने चाहिए, जबकि मैं यहाँ भूल गया हूँ, 2 पद ही आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा समझ कर लिखिएगा, थोड़ा सही कर दीजिएगा। 3t एक सॉरी, पहला तो सही है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या सोचा, देखिए इसके बारे में सोचा सबसे पहले। 3x की घात 4 है, इधर x की घात 2 है, इसमें कितने गुणा करूँ, एक तो 3 चाहिए तो 3 लिख दिया। इसके पास एक्स स्क्वायर और इसके पास x की घात 4 है, मतलब x की घात 2 और चाहिए तो मैंने x की घात 2 भी लिख दिया। पहला पद हमेशा सेम आएगा। अब इसका गुणा इसमें, 3 3 9, x का x स्क्वायर में हो तो x क्यूब। अब इस 1 का भी होगा, 1 का 3 में हो तो 3 एकम 3 x स्क्वायर, ये लिखना था आपको यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर भी प्लस का ही आएगा, और ये अगर चिन्ह चेंज होगा तो ये माइनस का, ये तो पूरा कट जाएगा। ये हमने यहाँ पर आपने चिन्ह चेंज किया होगा तो माइनस की बड़ी संख्या, इसलिए -9 में से 5 जाएगा तो -4 x क्यूब, और -7 और -3 यहाँ पर आएगा -10।
एक्स स्क्वायर, फिर ऐसा कैसे उतर जाएगा। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जो मैं यहाँ सुधार रहा हूँ। अगली स्टेप में कुछ नहीं करना, यही वाली बात और यही वाली। इसके पास क्या एक्स स्क्वायर, इसके पास -4 एक्स्ट्रा है तो वो तो यहाँ लिख दिया। क्यूब, इधर क्यूब है और इधर एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स और लिख दिया। पहला पद आ गया। दूसरा पद भी सही है यहाँ पर, तीसरा भी सही है, केवल घटाने जोड़ने की मिस्टेक हो जाएगी। +12 में से 10 गया तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक 6 आ गया, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लाने के लिए यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा 2 का, और 2 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए मिस्टेक्स हो सकती है, मैंने भी किया है, लेकिन अब जल्दी जल्दी में क्या होगा, 3 दूनी 6 आ रहा है यहाँ पर, और 2 एकम 2 आ रहा है। देखिए बहुत आसान। अब देखिए माइनस करेंगे, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब यहाँ पर भी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब शेषफल अगर 0 आ रहा है, शेषफल यहाँ पर भी 0 आ रहा है। मैंने पहले केवल एक संख्या गलत लिख दी थी, ये नहीं लिखा था तो मिस्टेक हो गई थी। तो मतलब 0 आ रहा है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। केवल शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। आपको अच्छे से देखना है, शायद यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं है वैसा, आई थिंक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा भी है क्या, इसका जो ये तीसरा क्वेश्चन है इसमें हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा हल नहीं किया है, इसलिए मैं इसको पूरा बताऊंगा आपको किस तरीके से भाग करना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा था। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, इसके पास x⁵5, इसके पास कितने, केवल पहला वाला पद आपको देखना है। अब इसके पास x⁵3 है और इसके पास 5 है, कितनी कम है, 2 घात कम है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है x⁵2। फिर इसमें अगर इसका गुणा करेंगे तो पहला पद मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम हमेशा आएगा। अब दूसरे वाले में गुणा करना है, 3x, x यहाँ पर है और x स्क्वायर है तो 3x³, तो माइनस का 3x³, यहाँ पर 4 घात वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, +1x स्क्वायर, +1x², ये लिख दिया अपन ने। फिर यहाँ पर अपने चिन्ह चेंज हो जाते क्योंकि घटाते हैं भाग में, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। पहला वाला ऑलरेडी हमेशा कटता है क्योंकि सेम लाते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर -4 और +3, केवल आगे की संख्या को देखना, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस लगेगा। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 और x³, ये 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब देखिए x² में से 1x² गया तो दोनों ही सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कट गया। बचा कितना, 3x धन 1। फिर से अब देखिए यहाँ पर क्या है, x³ है, यहाँ पर भी x³ है। इसके पास क्या है एक्स्ट्रा, इसके पास कुछ नहीं, केवल -1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -1 लिख दिया। तो माइनस का 1 x³ क्योंकि माइनस के 1 का इसमें गुणा होगा तो। दूसरा देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3x प्लस 3x, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 1 एकम 1 होता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने लायक। देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं तो कटेंगे, ये दोनों सेम आ रहे हैं तो कटेंगे, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं क्योंकि देखिए इनका चिन्ह अलग अलग है, तो मतलब ये नहीं कटेंगे। ये चिन्ह चेंज हो गया, ये चिन्ह चेंज हो गया, और ये चिन्ह चेंज हो गया। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी एक प्लस है और एक माइनस, ये भी कट जाएगा। देखिए और यहाँ पर दोनों ही प्लस है तो +1 कितना आ जाएगा, +2। अब देखिए यहाँ पर x की घात वाला है और यहाँ पर संख्या है, तो ये क्या हो गया हमारा शेषफल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, शेषफल हमारा 2 आया, 0 नहीं आया, मतलब गुणनखंड नहीं है। तो यहीं लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या आ रहा है, बराबर 2 आ रहा है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। अतः या बोले आप यूँ भी लिख सकते हैं, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या लिखेंगे हम, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं है। नहीं है क्यों, क्योंकि भैया 0 नहीं है, अगर गुणनखंड 0 होता तो वो भी बहुपद उसका गुणनखंड होता, और अगर 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे में 0 शेषफल आ रहा था, इसलिए हमने बोला कि वो गुणनखंड है। यहाँ 0 नहीं आया इसलिए हमने बोला गुणनखंड नहीं। ओके, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।